यह कहानी रीवा जिले के चिरहाउला मंदिर के हनुमान जी की है। यह एक सत्य घटना है। चलिए हम इसे जानते हैं। यह कहानी रीवा जिले के गुड़ चौराहे में एक फुल्की का ठेला लगाने वाले बाबा ने बताई थी। मैं फुल्की खाते हुए उनसे चिरहुलानाथ स्वामी के प्रभावों पर बातचीत कर रहा था। तब उन्होंने बताया कि गुजरात के एक व्यापारी साल में 4 बार चिरहुलनाथ मंदिर आया करते थे। मंदिर में पूजा अर्चन करने के बाद वह और उनका परिवार मेरे ठेले के पास रुककर फुल्की खाता था। इसलिए मुझे उनके बारे में पता है। सेठ और उनके परिवार के सभी सदस्य मानसिक समस्याओं से घिरे रहते थे। घर का हर व्यक्ति बीमार रहता था। सेठ ने सभी डॉक्टरों का इलाज करवाया, पर हर बार जांच नॉर्मल ही आती, लेकिन परिवार के लोगों का स्वास्थ्य की समस्या बनी ही रहती थी। बेचारा बहुत परेशान था। खुद भी कभी पेट दर्द, कभी कमर दर्द, कभी पीठ दर्द तो कभी सीने के दर्द से परेशान रहता था। लेकिन जब भी डॉक्टर के पास जाता तो रिपोर्ट्स हमेशा नॉर्मल ही आती। सेठ गुजरात में जहाँ रहता था, उनके यहाँ से रीवा का एक आदमी नौकरी करता था। उसने बातों ही बातों पर सेठ को चिरहुलानाथ स्वामी के बारे में बताया। सेठ ने बात को सुना और फिर भूल गया। एक रात उसने सपने में एक मंदिर देखा जहाँ वह अपने परिवार के साथ जा रहा था। उसका परिवार खुश नज़र आ रहा था, वह भी खुश था। ऐसा सपना देखकर उसे बड़ा विचित्र लगा, क्योंकि उसने वह स्थान कभी नहीं देखा था। सुबह उठकर उसने मंदिर प्रांगण के बारे में रीवा के उस आदमी से चर्चा की तो यह स्पष्ट हो गया कि सपने में सेठ ने जो मंदिर देखा था वह मंदिर रीवा का चिरहुलानाथ स्वामी का मंदिर था। सेठ को बहुत ताज्जुब हुआ कि जो स्थान हमने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं, आखिर हमने उसे अपने सपने में कैसे देख लिया। सेठ को इस सपने में भगवान का कोई छिपा हुआ इशारा नजर आया और वह अपने परिवार के साथ में चिरहुलानाथ मंदिर जाने का निश्चय किया। इस तरह से वह सेठ एक साल में 4 बार चिरहुलानाथ मंदिर आता था। यहाँ पूजा अर्चन करता और फिर वापस चला जाता था। हमेशा की तरह सेठ मंदिर में पूजा करके अपने परिवार के साथ आकर यहाँ फुल्की खा रहा था। इस दौरान उसने बातों ही बातों में वह मंदिर के बारे में बताया कि उसने जब यहाँ आना प्रारंभ किया तब से उसे और उसके परिवार को बहुत राहत मिली। जिन समस्याओं में वह घिरा रहता था उन समस्याओं से वह निकल रहा था, मुक्ति पा रहा था। सेठ ने बताया कि मेरे घर के लोग अक्सर बीमार रहते थे, लेकिन अब उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। वह अब पहले से अच्छा महसूस करते हैं। सेठ इन सभी सकारात्मक बदलाव के साथ चिरहुलानाथ का धन्यवाद करता है और उसने बताया कि वह हमेशा यहाँ आता रहेगा और चिरहुलानाथ स्वामी को प्रभाव को देखकर वह देश भर में प्रचारित करेगा। पहले वह नास्तिक हो गया था, भगवान का विरोध करता था, भगवान के अस्तित्व को नकारने लगा था, लेकिन भगवान चिरहुलानाथ स्वामी की कृपा से मुझे फिर से आस्तिक बना दिया। मैं भगवान पर विश्वास करने लगा। अब मैं पहले से ज़्यादा सकारात्मक महसूस करता हूँ, नई ऊर्जा, नई उमंग महसूस करता रहता हूँ। तो इसी प्रकार हमें भी भगवान पर एक सच्चा विश्वास रखना चाहिए, जिससे हमारी परेशानियों को समाधान मिलता है। धन्यवाद। इसी तरह की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।